हेलो दोस्तों, मैं अदिति रॉय फिर एक बार आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ उसका मैंने एक खास नाम रखा है, औरत भी कितनी बेवकूफ़ होती है। आप लोग हैरान है ना, मैं खुद एक औरत होके ये कैसा टॉपिक मैंने चूज़ कर दिया या ये कैसा नाम चूज़ कर लिया। जी हाँ, मैं बहुत सोच समझ के ये नाम सजेस्ट किया इस टॉपिक के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं ना, एक औरत के दिनचर्या क्या होता है। हमारे देश में, हमारे समाज में अभी भी 80 to 90% औरत की दिनचर्या ऐसे ही होती है। हम बचपन से देखते आए हैं हमारी मम्मी को या हमारी जो बड़ी है हमसे, इन सबको देखते आए हुए हैं कि ये लोग कैसे दिन शुरू करते थे, इन लोगों का दिन कैसे जाता था, कैसे ये लोग पूरा दिन किस हिसाब से गुजारते थे। और कहीं हद तक हम भी ऐसे लाइफस्टाइल हम भी गुजारते हैं, करते हैं, या अभी भी काफ़ी सारा घर है, काफ़ी सारे 70 to 80% अभी भी समाज में ऐसा है। औरत को जो ऐसे ही चलना पड़ता है, चलना होता है। चलिए देखते हैं एक औरत के दिन कैसे शुरू होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि सूरज निकलने से पहले एक औरत उठ जाते हैं बिस्तर से, उठ के नहा धो के पूजा करके सीधा घुस जाते किचन में, जो कि ना उसका पूरा दिन का वही जगह एक है जहाँ पे आधे से ज़्यादा समय वहीं पे बिताते हैं। क्योंकि पूरा दिन का जो 24 घंटे में मान लीजिए 8 से 10 घंटा वो किचन में बिता देते हैं। जब सारे लोग सो रहे होते हैं घर में सुबह, तब वो उठ के सबके लिए चाय का बंदोबस्त करते हैं। गैस में चाय का पतीला चढ़ा के पानी डाल के वो बच्चों को आके उठाते हैं स्कूल के लिए, बच्चों को रेडी करते हैं। फिर किचन में आते हैं, गैस में जो चाय का पानी चढ़ा रहा होता है उसमें चाय बनाते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करते हैं, बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बच्चों को ब्रेकफास्ट खिला के बच्चे का टिफ़िन तैयार करके स्कूल बैग में डाल के स्कूल बैग तैयार करके अपने सास ससुर को, घर के सारे लोगों को चाय दे के बच्चों को स्कूल वैन में छोड़ने जाते हैं। हाँ, स्कूल वैन में छोड़ के वो फिर वापस आके बच्चों का जो छोटा बर्तन होता है वो सिंक में रख के फिर वो अपने हस्बैंड के काम के जाने के लिए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। जिनके घर में छोटे ननद देवर ये सब होते हैं, उन सब के लिए भी स्कूल कॉलेज काम पे जाने के लिए भी वो लोग जब आते हैं और बोलते हैं, भाभी मेरा कॉलेज का देर हो रहा है, मुझे खाना दो, भाभी मुझे काम पे जाना है, मुझे खाना दो, मेरा ब्रेकफास्ट दो, मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, तो हंस के बोलते हैं कि जी बोल के अपने आप उसमें जुड़ जाते हैं। इन सब के लिए टिफ़िन, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके इन लोगों को खिला के टिफ़िन दे के अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करता है। हस्बैंड पे काम पे जाने के लिए तैयार होना होता है, तो इसलिए उससे पहले उनके लिए सारे कपड़े वगैरह रेडी करके उसके सामने रखना होता है, ताकि उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। फिर अपना हस्बैंड को ऑफिस या काम पे रवाना करके और फिर आते हैं अपने सास ससुर के ब्रेकफास्ट के लिए तैयार करते हैं, उनको भी ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, सारे छोटे बर्तनों को सिंक में रखते हैं। इस वक्त इन सब के बीच में वो अपने लिए भी चाय बनाते हैं। और पता है क्या होता है, आप बहुत कम दिन होता है जब उसको वो चाय पीना होता है,
नहीं तो वो चाय भी सिंक में डाल देते हैं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहता है कप चाय पीने के लिए भी। क्योंकि तब तक वो, जब तक सास ससुर को खाना ब्रेकफास्ट करवा के आते हैं, आके फिर सिंक पे बर्तन रख के अपने लिए सोचते हैं, तब तक काम वाले भी आ जाते हैं। अब काम वाले आने का मतलब उनके साथ भी लगे रहो, क्योंकि घर के डस्टिंग, घर के और भी छोटे छोटे काम जो सिर्फ वही कर सकता है, वही ख्याल रख सकता है। और ऐसा हो जाता है ना, हम भी ऐसे सोचने लग जाते कि ये सब उन्हीं का काम है, उन्हीं को करना है। वो खुद भी सोचने लग जाती है ये सब सारा मेरा ही काम है, मेरा ड्यूटीज़ है, मुझे करना है। फिर वो अपने काम वाली के साथ काम पे जुट जाते हैं, और काम करते करते कब 11 से 11:30 हो जाता है, उसको ध्यान में नहीं रहता है। जब उसको घड़ी की तरफ देखता है ना, तब तक लंच का तैयारी, मतलब लंच का भी टाइम हो जाता है। और इस लंच की तैयारी के लिए वो अपना ब्रेकफास्ट भी भूल जाती है, लंच में जुट जाता है। हर दिन का सब लोगों के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ बनाना होता है। सबका किसका क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, कौन सा सब चीज़ें बनानी हैं, सब कुछ। और अलग से मान लीजिए कोई मेहमान आने की बात होती है, तो फिर उसका अलग, उसके लिए अलग सा पकवान बनते हैं। और सबकी जिम्मेदारी इस औरत पे होती है, और वो खुद भी यही सोचती है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ड्यूटीज़ है, मुझे करना है। उसको शिकायत नहीं रहती है, हंस के सब कुछ करती है। सबके लिए खाना बनाते हैं, लंच प्रिपेयर करते हैं, सास ससुर को लंच करवाते हैं। तब तक उसके बच्चे भी आ जाते हैं। अगर कॉलेज हो तो उसका देवर, उसका ननद, ये लोग भी आ जाते हैं। तो इन लोगों को भी लंच करवा के, जब फिर इन सब का बर्तन जब तक सिंक पे रखते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं तो देखता है 3 बज चुके होते हैं। तब उसको लगता है अब थोड़ा सा भूख लगने लग गया। क्यों ना लगे, क्योंकि हम सब देखे हैं सुबह से ये भूखी प्यासी रही है। अब तक उसको होश भी नहीं था, क्योंकि अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। उसको लग रहा है कि हाँ, अब खाया जा सकता है। पर इन सब में, इन सबको खिलाते खिलाते, इन सबको सबकी फरमाइशी पूरी करते करते जब आके खुद के लिए खाना परसने जाती है ना, तब देखता है कि रोटी खाता है। तो फिर अपने लिए रोटी बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा है कि अगर उसका हस्बैंड लंच में आ जाता है, या काम से वापस आके दोपहर में लंच करने के लिए घर आते हैं, तो अपने हस्बैंड के लिए लंच के लिए रोटी बनाते हैं, तो अपने लिए भी 2 रोटी बना ही लेते हैं। जब वो अपने हस्बैंड को खाना देते हैं, तब तक 3:30-4 बज चुके होते हैं घड़ी में। और उसके हस्बैंड को ये पता रहता है कि उसकी वाइफ अभी तक कुछ नहीं खाए हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये दिन भर उनको टाइम नहीं मिला है खाना खाने को। तो वो भी यही बोल देते हैं कि चल तू भी आ जा, आके बैठ के खाना खा ले मेरे साथ, क्योंकि तू भी कुछ खाया नहीं है। वो बैठ तो जाती है खाना खाने बैठते वो जब एक रोटी का निवाला अपने मुंह पे लेते हैं, तो उससे ये याद आ जाते हैं कि एक निवाले के लिए उसको दिन भर भूखे रहना पड़े। भूखे रह के सबका फरमाइशी पूरी करके, सब घर के सारा काम करके, फिर वो ये निवाला ले सकती है, उससे पहले नहीं।
ये सोच के ना उसके आँख पे आंसू आ जाते हैं। जब वो उसके आँख में आंसू आते हैं तो उसके हस्बैंड को ये नज़र आता है और वही पूछते हैं क्या बात है, क्यों रो रहा है तू? तो कुछ बोलते नहीं हैं, तो बोलते कुछ नहीं, ऐसे ही। तो उसका हस्बैंड पता है क्या बोलता है कि तुम औरत भी कितने बेवकूफ़ हो ना, बिना वजह रो लेते हो। तो दोस्तों, अब समझ में आया कि मैं इस टॉपिक का टाइटल ऐसा क्यों रखा। सच्ची में हम औरतें बेवकूफ़ी होते हैं। बेवकूफ़ इसलिए होते हैं कि हम सबके लिए जीते हैं, सबके लिए करते हैं, सबके लिए मरते हैं, खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं हमारा भी एक लाइफ है, हम भी हमारे खुद के लिए भी जी सकते हैं। पर हमारी खासियत क्या है पता है? वो ये है कि हम खुशी खुशी सबके ज़िंदगी ना अपना मन के जी लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं यही हमारी ज़िंदगी है, यही तो है, ये तो मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा सास ससुर है, ये मेरा ननद है, ये मेरा घर है। सच में ऐसा है क्या? क्या आपके तरह आपके फैमिली के बाकी लोग भी यही सोच रखते हैं आपके लिए? ये सोचने वाली बात है ना? दोस्तों, मुझे नहीं पता मेरा ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, इस टॉपिक को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आशा रखती हूँ फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए दिन में, नए वीडियो में आप सबके साथ। नमस्ते।